यूपी के मदरसे में बच्चों के भविष्य संग धोखा, सामने आए वीडियो में खुली पोल, गुस्से में योगी। बच्चों की पढ़ाई में लापरवाही नहीं हुई बर्दाश्त, योगी सरकार ने जारी किया आदेश, मचा हड़कंप। बच्चों को मॉडल शिक्षा देने की योगी ने ठानी, नहीं चलेगी मदरसों में किसी की कोई मनमानी। अगर आपके 7वें का बच्चा 7 दिन के नाम नहीं लिख पा रहा है, 7 दिन के नाम नहीं लिख पा रहा है, तो फिर आप क्या कोशिश कर रहे हैं? आपकी तनख्वाह है 12 महीना और आपकी क्लास का बच्चा जिस क्लास को आप हिंदी पढ़ा रहे हो वो 7 दिन के नाम नहीं लिख पा रहा। यूपी के मदरसों में पढ़ा रहे शिक्षक ये भूल गए थे कि योगी राज में लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है, लेकिन अगर कोई करता है तो उसे सबक भी सिखाया जाता है। हाल ही में यूपी के बहराइच में एक बड़ा मामला सामने आया, जहां बच्चों को पढ़ाने पर उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। तावील तो ऐसी मदरसे में दी जा रही थी जिसका सच जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहाँ तक कि जो मौलाना हजारों की सैलरी पाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, वो भी सही से बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे थे, जिसका वीडियो सामने आते ही योगी का गुस्सा भड़क उठा है। सबसे पहले आप तस्वीरों के देखिए, ये तस्वीरें बहराइच से सामने आई हैं। खबरों की माने तो ये मामला बहराइच जिले का है, जहां बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जब एक महसी इलाके के दारुल उलूम अशरफिया हस्तुल्मा मदरसे में अधिकारी औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे तो 7वीं क्लास के बच्चे से हफ्ते के 7 दिनों के नाम लिखने को कहा, जिसके बाद ऐसा कांड हुआ जिसे जानकर आप भी हैरान होंगे। सोचिए जरा, योगी सरकार में सरकारी स्कूलों में इतना बेहतर शिक्षा दिया जा रहा है कि दूसरी और तीसरी क्लास के बच्चे दिन के नाम सही से बता पा रहे हैं, दिन के नाम सही से लिख पा रहे हैं। वहीं अगर मदरसों की बात किया जाए, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, 7वीं क्लास का बच्चा दिन के नाम तक नहीं बता पा रहा है। बृहस्पतिवार जो लिखवाया गया तो वो भी नहीं लिख पाया। तो देखिए हालात क्या है, मदरसे के बच्चे और एक सरकारी स्कूल के बच्चे से कंपेयर किया गया तो कहाँ मदरसे के बच्चे 7वीं क्लास और कहाँ 2nd और 3rd के बच्चे जो हैं सब कुछ बता रहे हैं। ऐसे में योगी के जो अफसर हैं मदरसे को लेकर, जो मदरसे में जो तालीम दी जा रही है वो सही से नहीं दे पा रहे हैं। 7वीं क्लास के बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है। इसको लेकर योगी के सरकार के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अब भड़के हुए हैं और इस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि किस तरह से तालीम दिया जा रहा है। हजारों की तनख्वाह दी जा रही है और मदरसे में जो शिक्षक हैं और इसके बाद से भी उन बच्चों को सही से तालीम नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान उठ रहा है कि किस तरह से बच्चों को, जो वहाँ के मदरसे के जो शिक्षक हैं वो बच्चों को तालीम दे रहे हैं कि उन्हें कुछ आ ही नहीं रहा है। खबरों की माने तो यूपी में करीब 16,500 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। इन मदरसों में तकरीबन 20 लाख छात्र पढ़ते हैं, जहां शिक्षकों यानी कि मौलानाओं की सैलरी उनकी योग्यता पर आधारित होती है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि उनकी सैलरी करीब 30,000 के आसपास होती है, जिसके बाद भी मौलाना छात्रों के भविष्य को अंधकार में ढकेल रहे हैं, जिसको लेकर अब योगी सरकार ने सख्त एक्शन प्लान तैयार किया है। इससे न सिर्फ बच्चों की अच्छी तालीम मिलेगी, बल्कि वो आगे बढ़कर देश का नाम रोशन कर सकेंगे। बता दें, योगी सरकार अब पूरे मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और विज्ञान को अनिवार्य करने के लिए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 में संशोधन करेगी। इससे 12 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा। ये कदम मदरसा शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़कर छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाएगा। योगी सरकार में शिक्षा की दिशा में कई सारे जो हैं योजना के तहत शिक्षा को बेहतर बनाया गया है। ऐसे में आधुनिक शिक्षा को लेकर एक तरह से सख्ती बरती जा रही है। अब सभी बच्चों को नई तकनीकों के साथ जो है शिक्षित किया जाएगा। खासतौर से अब इस फैसले से जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो गदगद है, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि उनके बच्चों को भी नई तकनीकी से उनके बच्चों को भी एक तरह से अच्छी शिक्षा दी जाएगी। साफ तौर से योगी सरकार का एक तरह से मानना है कि वो किसी भी धर्म को लेकर कमज़ोर नहीं करना चाह रहे हैं। जो धार्मिक चीज़ें हैं उनको कमज़ोर करने का उनका मकसद नहीं है, बल्कि शिक्षा में जो बच्चे हैं उनको सशक्त बनाना है, नई तकनीकों को उनकी जानकारी देना है और नई तकनीकों के साथ शिक्षा में उन्हें अव्वल दर्जा प्राप्त कराना है। इसी को लेकर एक कवायद चल रहा है और ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही ये एक मुनीम चढ़ा जाएगा, जिससे सभी बच्चे जो हैं शिक्षित हो पाएंगे और नए तकनीकी से वो अपने शिक्षा को हासिल करके आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जय न्यूज़ के लिए।